थैंक यू सो मच अभिषेक सर। सर बहुत नमस्कार। बहुत आभार। सबसे पहले मैं आदरणीय बीसी सर को प्रणाम करता हूं और उन्होंने मुझे मौका दिया इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का, जो एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और एक अपने आप में ब्रांड बन गया है 1 PM का प्रोग्राम। बीसी सर की खास बात यही है कि वो न केवल मात्र किसी चीज को शुरू करते हैं अपितु वो उसको अंजाम तक लेके जाते हैं। और जिस प्रकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए बीसी सर ने ये प्रोग्राम न केवल मात्र शुरू किया अपितु सक्सेसफुली ये चल रहा है। मैं देख रहा था कि एक बजते ही 1,000 का जो इसमें पार्टिसिपेशन की लिमिट है वो पूरी हो गई थी। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कितना लोग इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और कितनी सारी जिंदगियों में इसका फर्क पड़ रहा है। आज का दिन जितेंद्र जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल वाला, थोड़ा चैलेंजिंग डे था आज का। उसकी वजह ये थी कि एक तो अचानक मेरा आज के दिन ही तहसील में कोई अर्जेंट काम आ गया था और उसकी जो टाइमिंग थी वो दिन में 12:30 बजे का टाइम रखा था। तो कल मैंने इतनी अप्रोचेज लगाई, इतनी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कल मुझे फ्री रखिए, और कल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेके मैं पर्सनली उत्साहित हूँ और मैं बिल्कुल घर पे बैठ के आराम से मैं उसको इत्मीनान के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। फाइनली वो प्रयास सफल रहे और तहसील में जो यहाँ दिल्ली में जो काम है वो कल मॉर्निंग में मैं करने वाला हूँ, वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 3 महीने में एक बार एक इलेक्ट्रिसिटी को लेके उनका मेंटेनेंस चलता है जिसमें 3 घंटे तक लाइट बंद रहता है। और सुबह में किसी काम से बाहर हुआ था, और जब मैं वापस आया तो मालूम चला कि भाई आज तो इलेक्ट्रिसिटी बंद है और 1:30 पे जो है दोबारा स्टार्ट होगी। तो 12 बजे थे और मैं रहता हूँ 24वीं मंजिल पे। अब एक ही ऑप्शन था 24 मंजिल पे सीढ़ियों से ऊपर जाना। और पहले तो सोचा थोड़ी देर के लिए, फिर सोचा कि और कोई उपाय है नहीं। और जितेंद्र जी, अभी अभिषेक सर बात भी कर रहे थे हेल्थ को लेके। देखिए, जब आप हेल्थ करते हैं मालूम नहीं कब आपको उस हेल्थ का बेनिफिट मिल जाए। जी। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि भाई जिस दिन ये मीटिंग रहनी है इम्पोर्टेंट उस दिन लाइट जाएगी और मैंने 24 मंजिल तक मैंने सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। बहुत बहुत और बहुत। चूंकि मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, हेल्थ पे थोड़ा काम इन दिनों विशेष रूप से कर रहा हूँ 90 दिन के लिए। तो जितेंद्र जी, मैं 24 मंजिल बगैर रुके क्या बात एक है। सेकंड का भी मैंने पॉज नहीं लिया कहीं, और मैं सीधा 24 मंजिल पे आ गया। बहुत बहुत और बहुत। जब मैं Great. 24 मंजिल पे मैं आया, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो सीखने वाली है। तो मैं ऊपर आया तो सुदेश ने बोला कि कैसे जीने से आए, मैंने कहा सीढ़ियों से आया हूँ। और मैंने कहा कि हम लोग पहले द्वारका में रहते थे 9वीं मंजिल पे, और 9वीं मंजिल पे जब हम आते थे जीने में तो सांस चढ़ जाता था, ऐसा लगता था कई बार बीच में रेस्ट भी करना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मैं 24 मंजिल तक बगैर रुके लगातार आ गया। तो उन्होंने बोला कि आपने नीचे से माइंड सेट कर लिया था कि आप 24 मंजिल जाने वाले हो, आपने लक्ष्य बना लिया था कि आपने 24 मंजिल तक पहुंचना है। जब 9 मंजिल पे जाते थे तो लक्ष्य 9 मंजिल का रहता था, तो बॉडी उसी प्रकार से रिएक्ट करती थी। तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही और वो आज मेरे सब्जेक्ट से संबंधित भी है, और वो सब्जेक्ट है लक्ष्य। जी। जब हम लक्ष्य बनाते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर ऊर्जा भी आ जाती है और ऊपर वाला भी हमें हेल्प करता है। शुरुआती दिनों में बीसी सर हमें स्लाइड्स के माध्यम से ट्रेनिंग देते थे, और एक बीसी सर स्लाइड दिखाते थे, वो बिल्कुल बहुत मेरे अंदर तक घर कर गई और मैंने उससे बहुत प्रेरित होकर काम किया। और वो स्लाइड थी, जब आप बड़े लक्ष्य के साथ में काम करते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लग जाती हैं। जब आप कोई बड़ा लक्ष्य लेके काम करते हैं तो जो सिचुएशंस हैं वो आपके फेवर में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसीलिए बड़े लक्ष्य का इम्पोर्टेंस है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ा सा चैलेंज मुझे लग रहा है कि आएगा नहीं। अभी 1:30 पे यहाँ पे लाइट आने का
टाइम है, शायद उस समय तक मेरी बैटरी भी चलती रहेगी और मेरा लैपटॉप भी चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक रहे, आप थोड़ी प्रार्थना कीजिए। आज एक चैलेंजिंग डे है। राइट, तो मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ और बाद में हम लोग प्रयास करेंगे सर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं जिस सब्जेक्ट पे आज हम बातचीत करने वाले हैं, तो आप प्रश्न अगर आप कुछ पूछेंगे तो उससे ये भी लगेगा कि आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना है, और कहीं ना कहीं कोई आपकी कोई क्वेरी है तो मैं प्रयास करूंगा वो भी मैं आपसे आपके प्रश्न के माध्यम से मैं उत्तर दूं, शायद दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। तो मैं अपना सीधा प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। राइट, जस्ट ए मिनट। शेयर। यस, इट इज देयर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। राइट, जी जी। वेलकम ऑल इन आरसीएम फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी एक टूर पे था, उत्तर प्रदेश के टूर पे था, तो वहाँ पे एक बहुत शानदार लीडर हैं एसपी वर्मा साहब। और एसपी वर्मा जी पिछले एक साल में हमारा जो एक साल हम मानते हैं, आरसीएम का एक साल हमारा स्टार्ट होता है अक्टूबर से, अक्टूबर टू सितंबर। जो एक साल था उस एक साल की अचीवमेंट को हम एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करते हैं। तो पिछले एक साल में यानी अक्टूबर से सितंबर तक जो हमारा साल था, और 13 नवंबर को हमने दिल्ली में एनिवर्सरी मनाई, उस एनिवर्सरी में पूरे हिंदुस्तान से एक व्यक्ति कंफर्म रूबी के लेवल पे आए थे। कंफर्म का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि रूबी अचीव करना, फाउंडर रूबी, और फिर उसको मेंटेन करना होता है, फिर वो कंफर्म रूबी बनते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान से लेते एक साथी आए थे एसपी वर्मा जी। तो उनके मुंह से मैंने सुना, उन्होंने बड़ा एक संदेश दिया छोटा सा, कि अगर आपको आरसीएम में कामयाब होना है तो आप 786 को याद रखो। तो 786 में उन्होंने बताया कि 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप्स और 6 बेसिक्स। अगर आपका ये 786 सही है तो फिर आरसीएम में आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो मैं 786 में से जो 8 है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करता हूं पहले, जिसको हम बोलते हैं 8 कोर स्टेप। 8 कोर स्टेप्स को बहुत गहराई के साथ में बनाया गया है, इस पे बहुत सारा समय लगा है, और मैं ये कह सकता हूं न केवल मात्र आरसीएम बिजनेस का 22 साल का अनुभव, अपितु डायरेक्ट सेलिंग का लगभग 60 साल का तजर्बा इसमें सम्मिलित किया गया है जब हम लोगों ने 8 कोर को स्टार्ट किया। और 8 कोर में हर कोर का स्टेप एक ऑब्जेक्ट के साथ में रखा गया, एक उद्देश्य है उसका पर्टिकुलर। जैसे सेट योर गोल, ये 8 कोर स्टेप का सबसे पहला स्टेप है। ये इसलिए रखा है ताकि हमारी एनर्जी हमेशा बूस्ट होती रहे, हमें किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़े, अपितु हमारा अंदर का मोटिवेशन हमारे लिए काम करे। तो वो तभी होगा जब हम गोल सेट करके काम करेंगे। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 कोर में इसलिए रखे गए हैं, इसके करने से आपका वॉल्यूम क्रिएट होगा। हर महीने आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर महीने वॉल्यूम भी बढ़ना है, हर महीने के हमारे वॉल्यूम के टारगेट रहते हैं। तो इसलिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जिसमें प्लान दिखाना है और कम से कम डायमंड क्लब को मेंटेन करना है, तो ये वॉल्यूम क्रिएट के लिए रखे गए हैं। हमारे पॉइंट नंबर 4 और 5, हर रोज 30 मिनट के लिए ऑडियो या वीडियो सुनना है, और किताब पढ़ना है आधा घंटे तक, और क्या करना है, कम से कम एक जो प्रोग्राम है यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा या कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम हमने हर महीने अटेंड करना है। तो इसको इसलिए रखा गया है ताकि बिजनेस के साथ साथ में हमारी पर्सनैलिटी भी डिवेल्प हो, और हम लोग अपने लेवल को यानी अपने व्यक्तित्व का भी विकास हर महीने कर सके। तो उस उद्देश्य के लिए पॉइंट नंबर 4 और 5 है।
कोर का छठा स्टेप काउंसलिंग, इसको इसलिए रखा गया है ताकि महीने की शुरुआत में हमें अपने अपलाइन की एक डायरेक्शन मिल जाए कि अब हमें किस तरीके से काम करना है। सातवां स्टेप, बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंस। ये लीडरशिप के बहुत सारे गुणों में से ये दो गुण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको यहाँ पे स्थान दिया है। और आठवां जो स्टेप है वो है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। हमने बिजनेस को सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। तो इसको मैं कहता हूं कि ये हमारे बिजनेस की सोल है, ये आत्मा है, डुप्लीकेशन। तो ये अगर नहीं होगा तो फिर आपके लिए काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा और चल नहीं पाएंगे शायद बहुत लंबे समय तक। तो जो पहले वाला कोर स्टेप है हमारा सेट योर गोल, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। और समय की चूंकि लिमिटेशन है, मैं थोड़ी स्पीड के साथ में बातचीत करूंगा ताकि मैं टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, हम लोग सपनों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। सपने क्या हैं? जैसे मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, अ, मुझे अपने आप को फिट रखना है, तो ये सारे के सारे हमारे सपने हैं। सपने में और गोल में फर्क क्या है? वेन द डेट ऑफ अचीविंग ए ड्रीम इज फिक्स देन इट बिकम्स ए गोल। मोटा एक फर्क है सपने में और लक्ष्य में। जब आप अपने सपने के पीछे एक तिथि डाल देते हैं तो वो लक्ष्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने घर चाहिए आपको, लेकिन जब आप उसकी डेट उसके पीछे डाल देंगे तो वो लक्ष्य बन गया। आपको आरसीएम में टेक्निकल लेवल पे जाना है, पर्ल बनना है, तो पर्ल की जब आप डेट डाल देंगे कि मुझे पर्ल तब तक बनना है, तो वो फिर आपका ड्रीम नहीं रहा, अभी वो आपका गोल बन गया है। गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग एक स्किल है, एक कौशल है, एक ऐसा कौशल जिसको हम सब लोग सीख सकते हैं। ये कोई जन्मजात चीज नहीं है कि कुछ लोग इसके साथ में पैदा हुए हैं तो उन्हीं के पास में ये रहेगा। तो जिस प्रकार हमने दूसरी स्किल्स सीखी हैं, गाड़ी चलाना सीखा है, तैरना सीखा है, तो वो भी एक स्किल है। तो उसी प्रकार से ये भी एक स्किल है, इस स्किल को हम लोग सीख सकते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में या दुनिया में, top caliber athletic successful business people, olympians and achiever in all types of field have reached their dreams through effective goal setting। जितना भी कुछ बड़ा बड़ा आप देख रहे हैं ना पूरी दुनिया में, वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन संस्थाओं ने, इन लोगों ने, इन प्लेयर्स ने गोल सेटिंग की टेक्निक को अपनाया और उसके माध्यम से ये अपनी सपनों की जिंदगी को जी रहे हैं। और हम अगर अपना लेंगे इसको तो निश्चित रूप से हमारे पास में भी इसी प्रकार के परिणाम होंगे। गोल क्या है? गोल इज ए डिजायर्ड रिजल्ट। गोल कोई अनायास मिली हुई चीज नहीं है, इट इज डिजायर रिजल्ट। डिजायर रिजल्ट का मतलब जिसकी हमने इच्छा की थी, जो हमने चाहा था कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूं, उसको हम लोग गोल बोलते हैं। विच इज स्टेप टुवर्ड्स ए बिगर विजन एंड टू विच एन एक्शन प्लान इज अटैच्ड। जो एक बड़े विजन के साथ में हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके साथ हमेशा एक एक्शन प्लान हमेशा उसके साथ में अटैच रहता है। और एक कहावत है कि गोल विदाउट प्लान इज जस्ट लाइक विश। गोल विदाउट प्लान इज जस्ट लाइक विश। अगर आप लक्ष्य बनाते हैं और उसके साथ में कोई योजना नहीं बनाते तो वो एक प्रार्थना और एक दुआ जैसा ही है। वो कामयाब भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जब आप प्लान बनाते हैं तो फिर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गोल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। बहुत सारे यू नो रिसर्च ये कहती हैं कि गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इस पर काम किया है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं और ट्रेनर हैं पूरी दुनिया में। मुझे सौभाग्य मिला ब्रायन ट्रेसी साहब को सुनने के लिए जब वो दिल्ली में आए थे पिछले दिनों। ब्रायन ट्रेसी साहब का एक किताब है जिस किताब का नाम है लक्ष्य, अंग्रेजी में उसका नाम है गोल। उस किताब की भूमिका में ब्रायन ट्रेसी जी लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए अलग अलग देशों में जाके, और मेरे जो प्रोग्राम रहे उनकी जो समय अवधि थी वो 15 मिनट से लेकर 5 दिन तक की रही ट्रेनिंग प्रोग्राम की। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये पूछे कि हमारे पास में इतना सारा समय नहीं है, आप सिर्फ एक लाइन में हमें बताइए कि जिंदगी में कैसे कामयाबी मिल सकती है,
सिर्फ एक लाइन में बताइए। ब्रायन ट्रेसी जी लिखते हैं किताब में कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं, और फिर वो एक लाइन लिखते हैं। आप सोचिए वो एक लाइन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जिसने दर्जनों किताबें लिखी हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग दी हैं, वो ये कह रहा है कि मैं एक लाइन में बता सकता हूं कि जिंदगी में कामयाबी कैसे मिल सकती है। और फिर वो लाइन लिखते हैं, और वो लाइन मैं आपके सामने बोल रहा हूं। लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए, और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। रिपीट कर रहा हूं। लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए, और प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। आप लक्ष्य बनाना है, एक लाइन में तीन चीजें हैं। लक्ष्य बनाइए, दूसरा योजना बनाइए, प्लानिंग उसके साथ होनी जरूरी है, और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, प्रतिदिन अपने लक्ष्यों के लिए काम कीजिए। आपका लक्ष्य अगर लॉन्ग टर्म लक्ष्य है, लॉन्ग टर्म गोल है आपका, 10 साल बाद कोई चीज आपको प्राप्त करनी है, तो अगर अभी आप विश्राम करते रहेंगे और 8 साल बाद काम करेंगे, तो फिर आप उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको प्रतिदिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने सही तरीके से उसको प्लान और डिजाइन किया है, तो आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो ब्रायन ट्रेसी जैसे बहुत सारे लेखक इस चीज को मानते हैं कि गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। इट इज ए रियल थिंग। असली चीज जो है ना, यही है लक्ष्य बनाना और उसे प्राप्त करना। बीच में जो भी होता है वो कहानी है, वो कमेंट्री है। जैसे एक मैच में कमेंट्री होती है ना, असली चीज क्या है? एक मैच का, क्रिकेट अगर मैच है तो उसमें दो ही चीजें हैं। पहला, दो देश खेले, टॉस किसने जीता, और मैच में कौन जीता कौन हारा। बीच में क्या है? बीच में कमेंट्री है, किसने कितने रन बनाए, किसने कितनी अच्छी बॉलिंग की। फाइनल परिणाम क्या है? कौन कौन सी टीम मैच जीत गई। तो उसी प्रकार से गोल सेट करना इंपॉर्टेंट काम है। गोल सेट करना और उस पर काम करना। बीच में तो फिर कमेंट्री है, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, ये काम किया, इतनी जो मीटिंगें ली, यू नो मैंने फिर विजय दिवस के लिए अलग से काम किया, मैंने प्री डायमंड क्लब पे फोकस रख के काम किया, मैंने वाइटल्स पे काम किया। तो वो सारी की सारी क्या है? बीच की चीजें, वो कमेंट्री है। असली चीज क्या है? टारगेट सेट करना और उसको अचीव करना। इट इज रियल थिंग। इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड, दो प्रकार की दुनिया है। एक तो दुनिया है हमारे अंदर की दुनिया, अंदर की दुनिया हमारे थॉट्स, हमारे विचार। और एक है बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया मतलब बाहर की दुनिया में क्या है? पैसा है, पैसे से जुड़ी हुई चीजें हैं। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आउटर वर्ल्ड में घटित होती हैं। तो विज्ञान ये कहता है कि हमारे इनर वर्ल्ड में जो रहता है ना, हमारे यहाँ दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है, वही हमारे आउटर वर्ल्ड में घटित हो जाता है। आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारे इनर वर्ल्ड में अगर हमारा लक्ष्य है, उसके बारे में हम बार 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 सोचते हैं, तो फिर वो हमारे बाहरी जगत में वो उपलब्ध हो जाएंगी चीजें हमें। तो इसलिए लक्ष्य होना चाहिए और आपके इनर वर्ल्ड में रहना चाहिए। तो इसलिए लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। यू विल फील एनर्जेटिक एंड स्ट्रेस विल गो अवे। अगर आप लक्ष्य बनाते हैं, जिस समय आप लक्ष्य बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। आपका अगर थोड़ा बहुत तनाव बनाव कुछ है तो वो सब भाग जाता है। बोर्डम विल गो अवे। आप बोर नहीं होंगे कभी भी जिंदगी में, अगर आपके सामने लक्ष्य रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठा पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स will give you the confidence and a belief in yourself that you can achieve a higher goal. गोल सेट करके प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को और बिलीफ लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, और हमें एहसास कराती है, हमें विश्वास दिलाती है कि हम और बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमारी टीम में कल्चर होना चाहिए कि जैसे ही व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसको पहले ही महीने वाइटल का एक लक्ष्य बनाया जाए। बिगनर हो सकता है वो लक्ष्य शुरुआती महीने में। अगर एक व्यक्ति को हमने बिगनर का लक्ष्य बनवाया और उसे पूरा करवा दिया उसकी हेल्प करके,
और अगले महीने की शुरुआत में ही उसको अगला लक्ष्य उनको बताया कि इस बार हम स्टार्टर का लक्ष्य लेते हैं। स्टार्टर पूरा करवा दिया, तीसरे महीने उसको ओपनर पूरा करवा दिया। तो अगर 3 महीने लगातार हम लोग इस प्रकार से अगर पूरा करवा देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा एक डायरेक्ट सेलर का। उसको लगेगा कि अब तो मैं रॉयल्टी भी ले लूंगा, अब तो मैं टेक्निकल भी ले लूंगा, अब तो मैं इमराल्ड भी बन जाऊंगा। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना लक्ष्य सेट करके अचीव करने की, ये कॉन्फिडेंस और बिलीफ लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे गोल जिंदगी में सेट करने चाहिए और वो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत इंक्रीज करते हैं। योर सेल्फ एस्टीम विल बी हाई एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। जब आपके लक्ष्य होंगे आपका सेल्फ स्टीम जो है हाई होगा और आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। 10 घंटे काम करके आपको बहुत ज्यादा परिणाम मिलेंगे। गोल्स कीप अस फोकस्ड। गोल हमेशा हमें हमारे पर्पस के प्रति फोकस रखते हैं। दूसरे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं दिन में हमें मिलते हैं, तो अगर हम फोकस्ड हैं अपने गोल के प्रति तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। इतनी सारी चीजें हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। गोल्स हेल्प अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स व्हेन मेनी अदर्स लेस मोटिवेटेड वुड गिव अप। जब लक्ष्य रहता है तो आदमी हार नहीं मानता है, लास्ट समय तक मेहनत करता रहता है। तो ये एक लक्ष्य बनाने का फायदा है। यू कैन बी इन टॉप 3% पीपल। आप दुनिया के उन 3% लोगों में पहुंच जाएंगे जो लक्ष्य बना के काम करते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब है। सबसे ज्यादा कामयाब लोग जो हैं वो 3% लोग हैं। मतलब पूरी दुनिया में एक रिसर्च आया था पिछले दिनों, उस रिसर्च के अनुसार सिर्फ 3% लोग हैं जो प्रॉपर लक्ष्य बना के अपने काम करते हैं और नो डाउट वो सारे के सारे सक्सेसफुल हैं। तो अगर हम दुनिया के उन 3% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो हम न केवल मात्र टारगेट मंथ में लक्ष्य बनाएं, हर महीने, हर सप्ताह, हर दिन के हमारे लक्ष्य होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वाई पीपल डू नॉट सेट गोल। जब इतने सारे फायदे हैं तो उसके बावजूद भी लोग गोल क्यों नहीं बनाते हैं अपनी जिंदगी में? गोल लोग इसलिए नहीं बनाते हैं, नो वन टीचेस देम। किसी ने उनको ये पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है किसी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में कि गोल किस प्रकार से बनाने चाहिए और गोल्स किस प्रकार से काम करते हैं। दे डू नॉट टेक इट सीरियसली। मेरे यहाँ पे लाइट आ गई है, थैंक यू वेरी मच। सो अभी बिल्कुल रिलैक्स होके हम काम कर सकते हैं। सो दे डू नॉट टेक इट सीरियसली। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आज कुछ लोगों ने सुन भी लिया है गोल सेटिंग के बारे में तो वो सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए वो गोल सेट नहीं करते। और थर्ड पॉइंट है, दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। वो फेल होने से डरते हैं। अगर लक्ष्य बना लिया, लोगों को बता दिया और पूरा नहीं हुआ तो फेल हो जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो इस वजह से भी, इस फेल होने के डर से भी लोग लक्ष्य नहीं बना लेते हैं। ये 3 मुख्य वजह हैं जिसकी वजह से लोग लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। गोल मस्ट बी बैलेंस्ड। गोल्स हमारे बैलेंस्ड होने चाहिए लाइफ में। टीसी सर भी बहुत इस पे बातचीत करते हैं कि हमारा जो जीवन है ना वो संतुलित जीवन होने चाहिए। बिजनेस गोल्स होने चाहिए हमारे। हमारे से बिजनेस में है तो हमारे लेवल्स वाले जो भी गोल हैं मैं उनको बिजनेस गोल्स मान लेता हूँ। ईगल जाना है, स्टार गोल्ड जाना है, स्टार पर्ल जाना है, स्टार रूबी जाना है, तो ये सारे हमारे बिजनेस गोल्स हैं, वो होने चाहिए। बिजनेस गोल्स के साथ हमारे फिजिकल गोल्स होने चाहिए। हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपको लोग उम्मीद करते हैं आपसे कि आप स्वस्थ रहें, थोड़ा ठीक ठाक दिखें, तो फिजिकल गोल्स भी होने चाहिए। फैमिली गोल्स भी होने चाहिए। अगर आपको बहुत तो बाहर तो बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, लोग आपको हीरो की तरह लोग आपको प्यार देते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन घर वाले लोग ही आपकी कदर नहीं करते हैं तो फिर वो भी सही सिचुएशन नहीं है। फैमिली में आपकी कदर भी हो और कदर के साथ में फैमिली को आप टाइम दें। फैमिली के आपके गोल्स होने चाहिए, उनको भी आप पूरा करें। सोशल हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका भी हम लोग पालन करें। सोशली हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमेशा हमारा टारगेट भी होना चाहिए और उस पर कुछ ना कुछ काम भी होना चाहिए। हमारे मेंटल गोल भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा आने के बावजूद भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिन्होंने पैसा तो कमाया लेकिन उनकी लाइफ में बैलेंस्ड गोल नहीं था, तो इसलिए वो उस प्रकार की काम कर लेते हैं।
जो उनको नहीं करने चाहिए। और फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, जो पैसा हमारे पास में आ रहा है उस पैसे का सही ढंग से हमने मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो गोल जो है ना वो बैलेंस्ड होने चाहिए। इन सारे चीजों पे आप अगर फोकस करेंगे थोड़ा थोड़ा, हो सकता है आज आपका जो मुख्य लक्ष्य है, जो मेन गोल है, वो है आपके बिजनेस को बढ़ाना। बाकी गोल्स अभी शायद आपकी प्राथमिकता पे नहीं होंगे, लेकिन प्राथमिकता पे न हो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हर गोल के ऊपर में आपका काम तो जरूर होना चाहिए। गोल मस्ट बी स्मार्ट। गोल जो है हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट एक टेक्निक है। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाएं तो देखिए क्या ये स्मार्ट टेक्निक पे खरा उतरता है। स्मार्ट टेक्निक कहती है एस फॉर स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कुछ भी धुंधलापन नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारा पैसा कमाना है, ये लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें धुंधलापन है। कितना पैसा बहुत ज्यादा हो सकता है। मैंने जल्दी रॉयल्टी पे जाना है, ये भी लक्ष्य नहीं है। जल्दी, कितनी जल्दी? किसी के लिए 6 महीने जल्दी है तो किसी के लिए 1 महीना है, उसी में उसको उसी को लगता है कि यार 1 महीने के अंदर ही मुझे अचीव करना है। तो वो स्पष्ट होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, उसको मापा जा सके, इस प्रकार का होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल, लक्ष्य बड़ा तो हो लेकिन वो अचीवेबल होना चाहिए। बहुत बार हम जोश में आगे बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर उनको पूरा नहीं करते हैं। दैट इज नॉट राइट वे। अचीवेबल हो। आर फॉर रिलीवेंट। रिलीवेंट का मतलब यहां पे ये है कि आपके जो बड़े लक्ष्य हैं, लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं आपके, आपके छोटे गोल लॉन्ग टर्म गोलों से संबंधित होने चाहिए। यानी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते चलते आपको मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम गोल आपके अचीव हो जाएंगे। तो हर गोल एक दूसरे से रिलीवेंट यानी संबंधित होना चाहिए। और टी फॉर टाइम बाउंड, आपके लक्ष्य के पीछे एक समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। तो ये एक बहुत शानदार टेक्निक है स्मार्ट की। इस टेक्निक पे आप अपने हर गोल को उतार के देखिए। अगर हम गोल्स की बात करें तो कई तरह के गोल्स हैं। सबसे बड़ा जो गोल होता है हमारा वो होता है लाइफ गोल। लाइफ गोल वो जब हम इस दुनिया से विदा होंगे उस समय लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे हमारे पीछे से, हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, हम अपनी परिवार के लिए क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, ये सारी की सारी चीजें लाइफ गोल में आती हैं। उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है वो है लॉन्ग टर्म गोल। कि लॉन्ग टर्म गोल में 5 साल से 10 साल और 10 साल से ऊपर वाले भी गोल जो हैं वो सारे लॉन्ग टर्म गोल्स की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद है मिड टर्म गोल की श्रेणी। 2 साल से 5 साल में जो हमें अचीव करना है उनको मिड टर्म में रखेंगे। शॉर्ट टर्म गोल वो होंगे अगले 6 महीने से 2 साल के बीच में जो जो हमें अचीव करना है वो हमारे गोल हो जाएंगे शॉर्ट टर्म गोल्स। फिर है मंथली गोल्स। 1 महीने से लेके इस महीने में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं और अगले 6 महीने तक के जो अलग अलग गोल्स हैं ये मंथली गोल्स हो गए हमारे। और सबसे महत्वपूर्ण जो गोल हैं वो हैं माइक्रो गोल्स। माइक्रो मतलब छोटे, बहुत छोटे छोटे लक्ष्य। यानी आपने 30 दिन को, महीने को 30 दिन में डिवाइड किया और 30 दिन को भी आपने घंटों में डिवाइड कर लिया और घंटों को आपने मिनटों में डिवाइड कर लिया। और फिर आपने अपना 1 घंटे का लक्ष्य को अगर आप पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिन वाला लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 1 दिन का लक्ष्य पूरा होगा तो फिर महीने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा और महीने का लक्ष्य पूरा होगा तो 6 महीने वाले गोल्स पूरे हो जाएंगे। क्योंकि हर गोल एक दूसरे से रिलीवेंट है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत बार हम लोग अपने बड़े लक्ष्यों पे तो ध्यान रखते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, ये मैंने बना रखा है, डायमंड जाना है, लेकिन हम माइक्रो गोल्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन माइक्रो गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम इस एग्जांपल से समझें। आप शर्ट पहन रहे हैं और शर्ट में जल्दबाजी में कई बार हमारे से ये होता है कि नीचे वाला जो बटन है ना वो गलत बंद हो गया है। जिस काज में उसको डालना था जल्दबाजी में वो उसमें नहीं डला और फिर भी हम लोग बटन बंद करते करते आ गए तो ऊपर आते हुए बड़ी एक अजीब सी पोजीशन हो जाती है और कई बार हम खुद हंसते हैं कि यार ये मैंने क्या कर लिया। तो फिर हम उसको खोलते हैं और खोलने के बाद क्या करते हैं, नीचे वाला बटन सही काज में फिट कर देते हैं। और नीचे वाला अगर आपने सही फिट कर दिया तो फिर आगे तो आप आंख बंद करके भी बटन बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली सही बंद होते आ जाएंगे ऊपर तक। उसी प्रकार से अगर आप अपने माइक्रो गोल्स पे फोकस्ड हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मंथली गोल्स पूरे हो जाएंगे। जैसे अभी हम लोग विजय दिवस को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आपका, आप वाइटल लेवल पे हैं, आपने अपने पिन लेवल को चेंज करना है। तो आपका जो गोल है
उस गोल को अभी आप डिवाइड कीजिए दिनों में। आज है तारीख 24, आज समेत हमारे पास में 7 दिन है। तो उस लक्ष्य को आप 7 दिनों में विभाजित कीजिए, और हर दिन कितना बिजनेस होना चाहिए उस हिसाब से हर दिन का बिजनेस हर रोज अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके गोल पूरे हो जाएंगे। तो माइक्रो गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बिजनेस गोल्स की थोड़ी बातचीत करते हैं। बिजनेस गोल्स मतलब हमारे लेवल्स वाले जो गोल हैं, उन गोल्स को हम लोग कैसे प्राप्त करें उस पर थोड़ा बातचीत करते हैं। थोड़ा मैं कुछ स्किप भी कर देता हूं। तो बिजनेस गोल्स को हमें कैसे अचीव करना चाहिए। सबसे पहले टेक चार्ज, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए कि जो लक्ष्य लिया है उसको मैं पूरा करूंगा, मैं जान लगा दूंगा उसको पूरा करने के लिए। अपलाइन की सहायता लीजिए, डाउनलाइन के साथ में काम कीजिए, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। ये एक ट्रायंगल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल, हैप्पीनेस। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो कंट्रोलिंग आपके पास में होती है, और जब कंट्रोलिंग आपके पास में होती है तो आप खुशी खुशी काम को करते रहते हैं। तो चार्ज लीजिए अपने लक्ष्य का। बिकम सेल्फिश थोड़ा स्किप कर देता हूं इसको। राइट डाउन 3 to 5 रीजंस व्हाई यू वांट टू अचीव दिस गोल। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाए ना, छोटा या बड़ा लक्ष्य, उसके साथ में ये जरूर लिखिए कि आप उसको क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, आपको वाइटल लेवल पे क्यों जाना है, विजय दिवस पे आप क्यों जाना चाहते हैं। कारण अगर है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग कारण है, तो फिर एनर्जी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और कारण नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं दूसरों के देखा देखी, तो फिर शायद नहीं जा पाए। तो स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। इसके ऊपर में बहुत सारी कहानियां हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाह रहा है क्योंकि मैं टॉपिक कवर करना चाह रहा हूं पूरा। चौथी जो चीज है गोल को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी, वो है बर्निंग डिजायर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति। इसको लेके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दृढ़ इच्छा शक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। सुकरात जी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे यूनान में। एक बार एक बच्चा उनके पास में गया और उनसे उस बच्चे ने कहा कि मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूं, आपसे मंत्र लेने आया हूं। सुकरात जी ने उनको कहा कि पहले आपको स्नान करना पड़ेगा मेरे साथ में। पहले चलिए, वो पानी में गए उसको स्नान करवाने के लिए। और नदी में जब वो स्नान कर रहे थे तो सुकरात जी ने उस बच्चे के सिर पे हाथ रखा और उसको जबरदस्ती पानी में डुबोने का प्रयास किया। और जब उसको डुबोने का प्रयास किया तो बच्चे ने बड़ा कोशिश किया, बहुत छटपटाया बाहर निकलने के लिए। सुकरात जी ने कुछ देर तक उसको पानी के अंदर रखा, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब उसकी सांस फूल रही थी तब उसको बाहर निकाला। और बाहर निकलते ही सबसे पहले उस बच्चे ने श्वास लिया। इससे पहले कि वो बच्चा कुछ पूछता, सुकरात जी ने उसे प्रश्न पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले जब तुम पानी में थे, तुम्हें किस प्रकार की नौकरी चाहिए थी, किस प्रकार का बिजनेस चाहिए था और कौन सी गाड़ी चाहिए थी। उस बच्चे ने जवाब दिया, जब मैं पानी के अंदर में था तो उस समय मुझे न नौकरी चाहिए थी, न मुझे व्यापार चाहिए था, न गाड़ी चाहिए थी। मुझे थोड़ी सी बस हवा चाहिए थी जिससे मैं श्वास ले सकूं और जिंदा रह सकूं। सुकरात जी ने संदेश दिया कि अगर तुम्हें बड़ी कामयाबी चाहिए तो याद रखना, कामयाबियां कभी भी मुफ्त में और फोकट में नहीं मिलती। जिस प्रकार तुम पानी में हवा के लिए तड़प रहे थे, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए जिस दिन इतना तड़पने लग जाओगे, वो चीज चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। और यही एक बहुत बड़ा सत्य है जिंदगी का। जब हम बहुत फोकस्ड हो जाते हैं अपने लक्ष्य को लेके और बर्निंग डिजायर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फैंसी आपने लक्ष्य बनाया है, दूसरे लोगों को देख के देखा देखी आपने लक्ष्य बनाया है, तो फिर संभावनाएं बहुत कम है। सो अपने लक्ष्य को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट कीजिए। विजुअलाइज योर गोल, जो आपने लक्ष्य बनाया उसको विजुअलाइज कीजिए। बीसी सर इस पे बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करवाते हैं। विजुअलाइजेशन क्या है? आप आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि जैसे आपने उसको अचीव कर लिया है। इससे नेचर आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगी और आपके अंदर में एक अलग तरह की ऊर्जा इससे क्रिएट होगी। मॉडर्न साइंस ये मानती है, इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप किसी चीज के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विज्ञान कहता है।
शेयर योर गोल्स विद अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन एंड फैमिली मेंबर्स। आपके जो भी लक्ष्य हैं उसको आप अपनी पूरी टीम में, डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में, इवन अपलाइन में, फैमिली मेंबर, सब जगह उसको बता दीजिए। इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे भी एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं 6C प्रिंसिपल। 6C प्रिंसिपल में 6C हैं और हर C एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला C कहता है, फर्स्ट C कह रहा है कमिटमेंट कीजिए, लोगों को बताइए जो भी आप चाहते हैं। दूसरा C ऑटोमेटिक आएगा कमिटमेंट के साथ में, और वो है करेज, साहस आ जाएगा आपके पास में जब आप लोगों को बोलेंगे कि अब बोल दिया है तो मैंने इसको करके दिखाना है। क्रेज के बाद में तीसरा सी आएगा क्रिएटिविटी, आप रचनात्मक हो जाएंगे क्योंकि आपने उसको पूरा करना है। क्रिएटिविटी से आती है कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी, सो कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से कैपेबिलिटी आती है, और कैपेबिलिटी से आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। और फिर छठा सी है कॉन्टिन्यूस, फिर आप एक अगला लक्ष्य बनाइए, उसको डिक्लेयर कीजिए, फिर कमिटमेंट कीजिए, और फिर कमिटमेंट से ये सारी चीजें अपने आप सीक्वेंस में आ जाएगी। कमिटमेंट है, कमिटमेंट के बाद में क्रेज है, क्रेज के बाद में क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी के बाद में पहले कैपेबिलिटी है, फिर कॉन्फिडेंस है, और लास्ट में फिर कॉन्टिन्यूस है। तो जब आप शेयर करेंगे तो कमिटमेंट आपका हो जाता है, तो फिर बाकी चीजें अपने आप काम करना स्टार्ट कर देती हैं। सेट प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं तय कीजिए। लक्ष्य में प्राथमिकताओं का तय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप अभी की अगर हम बातचीत करें तो जैसे हमारा विजय दिवस का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, तो ये 3 महीने आपकी प्राथमिकता होने चाहिए, 2 महीने और 7 दिन सर्वोच्च प्राथमिकता आपकी बिजनेस होना चाहिए कि आपने अपने लिए और टीम के लिए काम करना है, और जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उनको पूरा करना है। तो प्राथमिकताएं तय कीजिए। मैं खुद इसका एक आपके सामने उदाहरण हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मैंने कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लिए, मैं कभी फेल भी नहीं हुआ, ये भी बात सही है। लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आई। मैंने बीएड किया और बीएड करने के बाद में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था। जॉब करते करते मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ आगे, और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में एमए संस्कृत में मैंने एडमिशन ले लिया। और पूरा साल पढ़ाई नहीं किया, कॉलेज भी नहीं गए। साल के अंत में एग्जाम से जस्ट पहले डेट शीट आती है, हम सब लोगों को मालूम है। तो जब डेट शीट आई तो ये डिसाइड किया गया कि यार एग्जाम तो देने चाहिए। अब पढ़ाई नहीं की थी और एग्जाम देने हैं, तो हमने क्या किया, हम लोग गांव से दिल्ली शिफ्ट हुए और वहां जाके सबसे पहले हमने किताबें खरीदी। यानी डेट शीट आने तक हमारे पास में किताब भी नहीं थी। किताबें खरीदी, पढ़ाई की, और बहुत पढ़ाई की। 24 घंटे में से 18-20 घंटे एवरेज हम लोग हर दिन पढ़ते थे। और इसलिए पढ़ते थे क्योंकि इस बार फेल नहीं होना है। जैसे मैंने बताया ना, बर्निंग डिजायर आपकी होनी चाहिए। हमारी बर्निंग डिजायर थी कि इस बार फेल नहीं होना है। क्यों फेल नहीं होना है? अगर फेल हो गए तो बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि मास्टर जी फेल हो गए हैं, और फेल मास्टर से कोई बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो इस बार फेल नहीं होना है। तो वो एक बर्निंग डिजायर थी और इसलिए प्रायोरिटी सेट हुई। तो उस एक महीना में हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए, और एक महीना के बाद में एग्ज़ाम हुए, और एग्ज़ाम के बाद में परिणाम आया, और परिणाम के बाद में एक सर्टिफिकेट मेरे घर पे आया। वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आपकी स्क्रीन पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस पे लिखा है शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ एमए फाइनल संस्कृत, for first position in college in annual university examination in the year 95-96। 1995-96 में मैंने शिवाजी कॉलेज में टॉप किया और क्लास में मैं पहली पोजीशन पे आया। तब आया जब मैंने डेट शीट के बाद में किताबें खरीदी थी। क्यों आया? क्योंकि फोकस रह के प्रायोरिटी के साथ में परीक्षा की तैयारी की। और एक सबक मुझे मिला जिंदगी का बहुत बड़ा, अगर हम फोकस्ड रह के किसी काम को करेंगे
तो जो काम हम 16 सालों में नहीं कर पाए थे, वो काम हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि 16-17 सालों में मैं कभी कॉलेज में फर्स्ट नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आ गया। और इसका मेरी जिंदगी में इसके बाद की जो जिंदगी थी उसमें बहुत सारा फर्क पड़ा भी। फाइंड आउट चैलेंजेस इन योर ग्रुप्स एंड सोल्व देम। आपकी टीम में कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं, उनको एक बार ढूंढिए और उसके ऊपर में काम कीजिए, क्योंकि टीम वर्क है, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ही बड़ा काम होगा। फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। अपना स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों ग्रुप, ए ग्रुप बी ग्रुप। आपकी डेप्थ कौन सी है, डेप्थ को पहचानिए। डेप्थ में ज्यादा वॉल्यूम आए उसकी अच्छी सी प्लानिंग कीजिए। डेप्थ में अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, फिर उसके ऊपर में जो लोग हैं उनके पास में संपर्क कीजिए, उनको बोलिए कि आपके नीचे इतना वॉल्यूम आ रहा है, आप सेकंड लेग में कितना वॉल्यूम करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आप नीचे से वॉल्यूम क्रिएट करके नीचे डेप्थ पे काम करते करते ऊपर अपने लक्ष्यों को आप पूरा कर सकते हैं। वो इमराल्ड का लक्ष्य हो सकता है या कोई भी लक्ष्य हो सकता है। अरेंज डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट रिकॉग्निशन फंक्शन, मोटिवेट देम टू टेक टारगेट। नेवर गिव टारगेट टू द डाउनलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई लक्ष्य है, जैसे भी हमारा विजय दिवस है, तो उसके पंपलेट्स हैं, थोड़े छपाइए, अपनी टीम में उसको दीजिए। जब भी आप कहीं बातचीत करते हैं उसके बारे में बातचीत कीजिए। छोटे मोटे रिकॉग्निशन प्रोग्राम आप प्लान कर सकते हैं। बीसी सर ने हमें शुरुआत से ये सिखाया कि आप छोटी अचीवमेंट को अगर सेलिब्रेट करेंगे तो बड़ी अचीवमेंट अपने आप आने लग जाएंगी। तो अपनी टीम में आप अपने लेवल पे छोटे छोटे रिकॉग्निशन प्रोग्राम प्लान कर सकते हैं, उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसमें लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, नेवर गिव टारगेट टू द डाउनलाइन। आपने डाउनलाइन को लक्ष्य मत दीजिए कि आपने ये करना है। आप एक माहौल दीजिए उनको, उस माहौल में वो स्वयं लक्ष्य बनाए। लक्ष्य अगर आप द्वारा दिया गया होगा तो फिर वो आपका लक्ष्य है। लक्ष्य अगर उन्होंने स्वयं बनाया है तो फिर वो उनका लक्ष्य है, और उसके लिए वो पूरी जान लगा देंगे। और आप बोलेंगे कि आपने जो लक्ष्य लिया है सर, इसको पूरा करने के लिए मैं आपके साथ में। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल तरीके से ये चीज काम करती है। पुट ऑल एफर्ट्स टू अचीव योर गोल। पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी अक्षमता लगा दीजिए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, एक बार अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी सहायता से हम अपने विजय दिवस वाले लक्ष्यों को भी पूरा कर सकते हैं, और आगे भी जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फ्यू रीजंस वाई पीपल फेल एट अचीविंग गोल्स। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। पीपल ट्राई टू अचीव द गोल देमसेल्व्स विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ ए टीम। अपने आप से सब कुछ करने की हम कोशिश करते हैं तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये टीम वर्क है, प्रॉपर टीम वर्क है। टीम वर्क में आपकी डाउनलाइन भी है, आपकी अपलाइन भी आपके साथ में होनी चाहिए, तो सब मिलकर काम करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो कई जगह पे मेहनत भी बहुत हो रही है लेकिन टीम वर्क नहीं है, तो इसलिए लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं। टेक एक्शन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। बगैर प्लानिंग के जब हम एक्शन लेते हैं तो भी रिजल्ट नहीं आते हैं। एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं 5P फार्मूला। पुअर सॉरी, वो फार्मूला है प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो पुअर परफॉर्मेंस को आप रोक पाएंगे। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। दे गेव देमसेल्व्स अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम फॉर अचीविंग ए गोल। हम बहुत बार, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, वो हर महीने लक्ष्य बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, और फिर उनको पूरा क्यों नहीं कर पाते उसके कारण बताते हैं। आपको ये कला आनी चाहिए। हर महीने चूंकि हम लक्ष्य बना रहे हैं तो बिल्कुल बड़ा लक्ष्य हो, लेकिन एक रियलिस्टिक लक्ष्य होना चाहिए, अचीवेबल लक्ष्य होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अनरियलिस्टिक लक्ष्य बनाते हैं, इसलिए वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट नहीं होता है पूरा, वो बर्निंग डिजायर नहीं होती है, वो एक कारण रहता है, पूरा नहीं हो पाता। लैक ऑफ टीम वर्क होता है। दे एक्सेप्ट डिफीट बाई बिफोर टाइम। समय से पहले ही हार मान लेते हैं कि यार अब नहीं होगा। लास्ट मोमेंट तक बीइंग ए लीडर हमें संघर्ष करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। राइट, और बस ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। बीसी सर का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। बीसी सर से बहुत कुछ सीखा, और मैं अगर गोल्स के बारे में आज अगर कुछ भी आपके सामने बातचीत रख पाया हूँ तो उसमें बीसी सर की वो स्लाइड्स हैं, वो कोटेशंस हैं, जिनको कहीं ना कहीं हम प्रेरित हुए
कि अगर आपने अगर गोल नहीं है तो कोई मोल नहीं है, अगर गोल नहीं तो फिर गोल मोल है, गोल है तो ही रोल है। तो इस प्रकार की कितनी सारी चीज़ें बीसी सर ने हमें बताई, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रेरणा मिली। और आ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, गोल सेट करना एक आदत है एक्चुअली, और ये आदत हर काम में हमारे होनी चाहिए, न केवल मात्र बिजनेस को लेके। और ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। मैं सुबह उठता हूँ, एक गोल सेट करता हूँ कि आज का मेरा ये गोल है, आज के मेरे ये काम है, मेरे कैलेंडर में नोट होते हैं, वो काम गोल है। आप मीटिंग की तैयारी करते हैं, आई डोंट नो आप कैसे करते हैं, मैं मीटिंग की तैयारी करता हूं, तो मीटिंग की तैयारी मैं लक्ष्य बना के करता हूं कि ये जो मीटिंग है इस लेवल की मीटिंग है, और इस मीटिंग में मैंने इस ग्रुप से इतने लोगों को लेके जाना है, इस ग्रुप से इतने लोगों को लेके जाना है, तो एक गोल सेट हो गया। स्मार्ट की टेक्निक पे वो खरा उतर रहा है। मैं किताब जब पढ़ता हूं तो उसको गोल में कन्वर्ट करके पढ़ता हूं, ये किताब यानी इतने पेज, या मैंने तब तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हर काम को मैं गोल में करता हूँ। मैं फ्लाइट में भी बैठा हूँ तो मैं एक गोल सेट करके बैठता हूँ फ्लाइट में, कि मेरी फ्लाइट 2 घंटे की है, इस 2 घंटे में मैंने ये काम करने हैं, ये नोट्स बना लूंगा, किताब के इतने पेज पढ़ लूंगा, तो वो एक लक्ष्य रहता है और उससे प्रोडक्टिविटी रहती है। और रात को आप बहुत एक अच्छी नींद सोते हैं कि आपने दिन भर बहुत अच्छा काम किया है। और मैंने एक स्लाइड में एक चीज बताई थी कि द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव हायर गोल्स। जब आप ये छोटे छोटे गोल बना के उनको पूरा करेंगे दिन भर, तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई कर देते हैं, आपके अंदर एक में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रहती है, और उसी पॉजिटिविटी के साथ आप सोते हैं, और उसी पॉजिटिविटी के साथ में आप उसी एनर्जी के साथ में सुबह उठते हैं। तो बीसी तो सर भी शायद हमारे बीच में जुड़ गए हैं, तो मैं थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक भाग्यशाली यू हूँ सर, सर थैंक के यू। साथ